नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम दशहरा का त्यौहार मना रहे हैं, विजयदशमी भी कहते हैं इसे। और इस त्यौहार को हम हमेशा से असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते आए हैं। और रावण दहन किया जाता है और साथ ही साथ ये मान के चला जाता है कि जिस तरीके से बुराई इससे जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरीके से सदा सदा अच्छाई बुराई को इस तरीके से ही हराती आएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कुछ कि इस तरह की पोस्ट आती हैं जिसमें रावण का महिमा मंडन किया जाता है कि भाई रावण तो तमाम शास्त्रों का ज्ञाता था और शिव का परम भक्त था और अपनी बहन के अपमान के लिए वो स्वयं भगवान से लड़ गया। इस तरीके से हम उसका महिमा मंडन करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में असीम उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो और उसके जीवन में कोई बुराइयां हैं जो समाज को दूषित कर रही हैं, तो हमें उसने अगर किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्धियां प्राप्त करी हैं तो हम उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। जिस प्रकार आज कल आप देखते होंगे कपिल देव और सहवाग आपको दिखते हैं, एक पान गुटखे की वो ऐड करते दिखाई देते हैं। तो कपिल देव साहब ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हमें जिताया, लेकिन आज वो अगर गुटखे की ऐड कर रहे हैं तो मैं क्या गुटखा खाने लग जाऊं या अपने परिवार में ही बांटूं कि अरे ये तो कपिल देव साहब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे तो ये गुटखे का प्रचार कर रहे हैं तो मैं गुटखा खाने लग जाता हूँ। ऐसा नहीं है ना। किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई हमें एज ए होल देखनी पड़ेगी। भाई उनकी अगर कोई उपलब्धियां हैं तो वो क्षेत्र विशेष में है, वो समाज में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ये है ना इम्पोर्टेंट। आज के समय में आप जिन सेलिब्रिटियों को अपना आइडल बनाए बैठे हैं वो तमाम आपको जुआ खेलने की ऐप प्रमोट करते हुए दिख जाते हैं, गुटखा बेचते हुए दिख जाते हैं, तो क्या हम उनको एज इट इज़ स्वीकार कर लें? ऐसा नहीं। मान लीजिए कोई ओलंपिक खिलाड़ी पहलवान है और जी ये तो 75 किलो में गोल्ड मेडल लेके आया था, तो अब वो गली में से निकल रहा है तो तमाम लोगों को परेशान करता हुआ निकल रहा है, तो क्या सब उसे स्वीकार कर लेंगे कि भाई ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है तो इसकी तो माननी पड़ेगी भाई ये चीज़? ऐसा नहीं। उसी तरीके से रावण के अंदर जो बुराइयां थी वो थी भाई। उस समय उसने सीता का हरण किया। अब ये कह देते हैं कि लोग तो भाई सीता का उसने हरण कर लिया, लेकिन उसने कौन सा उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करा? उस समय के लिए वही एक दुष्कर्म था। और जब आज दशहरे पर हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मना रहे हैं तो सिर्फ हम रावण की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम राम की चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि राम की चर्चा करने पर राम के मूल्यों को स्वीकार करना पड़ेगा और राम के मूल्य तो बड़े कठिन हैं। भाई राम तो एक ऐसा व्यक्तित्व है ना जिसे राजपाट मिला, लेकिन पिता की आज्ञा पाकर उसने छोड़ दिया। पिता और उसके वचनबद्ध थे, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उसने उन वचनों का कर्तव्य निभाया। आज की तरह आज के राजनेताओं को तरह तो नहीं करा उसने कि विपक्ष के नेता को गोली मरवा दी और जाति और ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, या सिर्फ राजनीति में आई इसलिए राजपाट चाहिए इसलिए कि वो धन दोहन कर पाए। आप ये देखिए, जब राम को वनवास मिला और वन में भरत उन्हें लेने गए तो राम ने चलने से मना कर दिया और चरण पादुकाएं दे दी हैं भरत के ज़्यादा आग्रह करने पे। तो राम ने क्या बताया कि ये राजपाट कहाँ के लायक है? चरणों के लायक है। इस तरह का आज हमें राजा चाहिए, जो बार बार कही जाती है ना राम राज्य, क्योंकि जिसे राज्य से आसक्ति ना हो, जो ये कहे मुझे नहीं चाहिए, वही असली कुर्सी का हकदार होता है, वही प्रजा का सही तरीके से पालन करता है, क्योंकि उसका कुर्सी में मोह नहीं है, उसके पीछे कोई लेगेसी नहीं है। आज जब ये कहा जाता है कि ये तो वंशवाद की राजनीति है, कई पार्टियों पे ऐसे लगते हैं कि भाई उनके पिताजी एक अच्छे ओहदे पे रहे, अब वो बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, तो वो क्या है, उन्होंने उस कुर्सी को अपने परिवार की कुर्सी समझ लिया है। आज भले ही वो लोकतंत्र में है, हम सब लोकतंत्र में हैं, लेकिन वो एक परिवारवादी कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा
तो वो सीएम का बेटा सीएम बनेगा, पीएम का बेटा पीएम बनेगा, उस धारणा पे चल रही है। और एक तरफ राम है। जब राम की हम चर्चा करेंगे तो राम के मूल्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। राम का मूल्य संयम सिखाता है, राम का मूल्य समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलना सिखाता है। अच्छा चलिए, राम के बारे में तो सभी कथावाचक चर्चा करते हैं, दशहरे के समय भरत की कोई चर्चा नहीं करता। कि भरत के दृष्टिकोण से भी तो देखिए कि राम तो वनवास मिल गया, लेकिन भरत के पास तो अब राजपाट था, उसे भी कुर्सी के साथ आसक्ति नहीं है। वो भी अपने भ्रात प्रेम में जंगल में चला गया भैया के पीछे कि जी आप चलिए, और अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आपकी चरण पादुकाएं मैं राजगद्दी पे रखूँगा, मैं तो राजगद्दी पे नहीं बैठूँगा। लक्ष्मण को आप देखिए कि लक्ष्मण को तो वनवास नहीं मिला था, भाई राम ही तो प्रतिज्ञाबद्ध हुए थे, लक्ष्मण के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक भ्रात का प्रेम, भाई के प्रति उसकी निष्ठा देखिए कि वो उसने भी स्वीकार किया कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगा वनवास। अब इस पे आते हैं कि लंका में खड़े हैं राम और लक्ष्मण। देखिए आप, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, सामने विभीषण है। अब विभीषण की जब चर्चा करते हैं तो एक संस्कृत का, ये हिंदी का बड़ा प्रचलित मुहावरा है, घर का वेदी लंका ढाई। विभीषण को इस तरीके से हम कलंकित करते हैं। लेकिन आप विभीषण के दृष्टिकोण से देखिए कि विभीषण को भी तो सामने दिखा दे रहे थे राम और लक्ष्मण की जोड़ी, उसे भी तो देख रहा था वो कि एक तरफ लक्ष्मण है जिसे वनवास नहीं मिला था, लेकिन उसके भाई के प्रति निष्ठा ऐसी है, वो अपने भाई के साथ वनवास आ गया। और एक तरफ तू है जो अपने भाई को छोड़कर दूसरे खेमे में जा रहा है, और आने वाली सदियां तेरे को इसलिए याद करेंगे कि तू भाई को छोड़ के चला गया था। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है, सच्चाई और बुराई के बीच का अंतर है, सत्य और असत्य के बीच का अंतर है। तो वो भी एक लाइन खींचता है, वो देखता है कि उसका भाई कहाँ खड़ा है, वो देखता है रावण ठीक है शिव भक्त हुआ, लेकिन उसने राम की पत्नी का हरण किया है, तो वो अपने भाई के खेमे में खड़ा नहीं होता, वो राम की तरफ जाता है। हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर तमाम अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो समाज पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो हम उसकी उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी तरीके का हमें अपने जीवन से भी यही सीखना है। आज विजयदशमी पे हमें यही सीखना है कि ठीक है, क्योंकि हम आईने में खुद को देखते ज़रूर हैं, अपनी मूंछ सेट कर लेंगे, बाल ठेक कर लेंगे, अपनी शकल सूरत कैसी दिख रही है, लेकिन आईने में देखते हुए हमें अपनी बुराइयों को भी देखना है। हमारा जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम आत्म अवलोकन कर पाएँ, अपनी बुराइयों को छाटें। जब तक हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करेंगे ना, जब तक हम उन्हें ख़त्म करने की भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ख़त्म तो जब ही करेगा ना जब हम बुराई आइडेंटिफाई हो जाएगी, कोई हाँ ये मेरे अंदर 4 कमियां हैं, तो धीरे धीरे मैं ये टिक लगाता हुआ चलूँ, ये इस पे मैंने कंट्रोल करा, इस पे मैंने कंट्रोल करा। जब तक हम अपनी बुराइयों को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम ख़त्म भी नहीं करेंगे। तो जब आज रावण दहन कर रहे हैं तो हमें अपनी बुराइयों को आइडेंटिफाई करना है और ये संकल्प लेना है कि हम इन बुराइयों का भी दहन करें, इनको भी जला के समाप्त करें। और जो ये रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं बीइंग ब्राह्मण, रावण को ब्राह्मणों से जोड़ के देखा जाता है और मेरे पास भी मैसेज आते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम पहले तक हम भी रावण को अपना आइडल मानते थे, बल्कि मैं तो अपने यार दोस्तों को आगे देता था भाई मेरा निकनेम रखना है तो रावण ने, मैं मतलब नेगेटिव कैरेक्टर को अपने ऊपर इम्पोज करता। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, जब आपको ज्ञान का बोध हो रहा है जब तो स्वीकार कर लो कि जो गलत है वो गलत है, जब तो अपने आप के अंदर सुधार लाए। इस दशहरे पे मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपनी गलतियों को पहचानें और इस त्यौहार को असत्य पे सत्य की जीत के रूप में ही बनाएं। रावण का महिमा मंडन हमें नहीं करना है। अगर रावण का आज महिमा मंडन कर रहे हैं तो जो कल से वीरेंद्र सहवाग गुटखा बेच रहा है, तो वीरेंद्र सहवाग ने जी 2 तिहरे से तक मार रखे हैं, फिर तो उसका कर्ज हो गया हम पे, हमें तो गुटखा लेके खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर रहे ना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। इस भावना के साथ हम जीवन में आगे बढ़े और अपने जीवन में उन उच्च
मूल्यों को, उच्च आदर्शों को धारण करें, उनकी तरफ आगे बढ़े और दूसरों को भी यही शिक्षा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से एक बार आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।